ISSB डे 1 में सर क्या होता है, फिर इसी वीडियो में इसी कमेंट में आप सवाल शुरू कर देते हो सर मेरी एज इतनी है क्या चल जाएगी, मेरा कद इतना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ISSB डे 1 में जाने के लिए आपने क्या क्या करना है, किस किस तरह से करना है और डे 1 में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस किस तरह से आप उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हो। इस पर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं जी। 147 PM में लॉन्ग कोर्स, 148 PM में लॉन्ग कोर्स, दोनों की वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। बिकॉज यहाँ पे अगर कोई मुझे बात जहन में नहीं रही तो वहां पे मैंने की होगी, अगर वहां पे नहीं की तो इस वीडियो में की होगी। लिहाजा ये सारी वीडियोस आपस में इंटरलिंक है, इन सबको देखना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, उसके बाद आपके सारी चीजें बताता हूँ कि आपने डे 1 में क्या क्या करना है और आपके साथ क्या क्या होगा। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए। FAFSC इक्वलेंट ICS तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जी। 55% मार्क्स वाले तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जी। आपका कद जो है वो 5 फीट 4 इंच होना चाहिए, गैर शादीशुदा पाकिस्तानी मर्द होने चाहिए। ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी जी, आपकी पाकिस्तानी नेशनैलिटी ही चलेगी। नजर आपकी 6x6 विद आर विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। अब ये नजर आपकी कितनी तक वीक चल जाएगी, नजदीकी कितनी है, दूर की कितनी है, ये आप सारी की सारी चीजें CMH डॉक्टर से पूछोगे जो रोजाना कैडेट्स का मेडिकल करते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट एक्सपर्ट। आपको इन चीज़ों का पूछने के लिए पाकिस्तान आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर से में पता करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, या CMH डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। बहुत से बच्चे मुझे सवाल करते हैं, इसलिए चीज़ें दोहरा के आपको बता रहा हूँ। उम्र आपकी जो है वो 17 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। 23 साल ग्रेजुएशन वालों की और 25 साल तक आपके जो सर्व कर रहे हैं मिलिट्री में वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं 25 साल तक। उनके लिए 50% मार्क्स भी हैं जी, मार्क्स में भी रियायत है जो ऑलरेडी मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, सर्विंग मिलिट्री पर्सन्स। उसके बाद जी आपने अप्लाई कैसे करना है, www.joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे। आप सबको पता है, तमाम डॉक्यूमेंट साथ रख के बैठोगे, उसके बाद फिर आप ऑनलाइन होंगे और तमाम चीजें उनको बताते जाओगे। फॉर्म फिल करते हुए इंतहाई एहतियात करेंगे। बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मेरा नाम लिखते हुए मुझे नाम से गलती हो गई है, नंबर लिखते हुए परसेंटेज से गलती हो गई है, नंबर लिखते हुए साल पे गलती हो गई है, रोल नंबर गलत लिखा है, फलाना गलत लिखा है। तो इसलिए आप ऐसा करो, ये सारी की सारी जो चीजें आप लिखते हो उनके मार्क्स से परसेंटेज निकाल लो, रोल नंबर निकाल लो, साल निकाल लो, एक फहरिस्त बना के इंडेक्स साथ रख लो। मैट्रिक में ये था, FAFSC में ये था, उसके बाद आप अपने मार्क्स, उसकी परसेंटेज, हर चीज साथ लगा के साथ रख लो। फिर उसके बाद आप वो वेबसाइट जाके फॉर्म फिल करो। अकलियतें भी अप्लाई कर सकते हैं जी, DC ऑफिस से सर्टिफिकेट आपको मिलता है, मैं डिटेल से हर वीडियो में बता चुका हूँ। तनख्वाह आपकी जो है वो 32 से लेकर 40 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है। कहीं पे आपको मिलती है एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, आप वहाँ पे जब चले जाते हो, भर्ती हो जाते हो, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो जी, तनख्वाह मिलती है आपको। ग्रेड 14 में शुरू में आप इंडक्ट होते हो मिलिट्री में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। गौर से सुनते जाइए। उसके बाद जी आपके डोमिसाइल CNIC अगर नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म, उसकी फोटोज, हर चीज अपनी, आपकी पासपोर्ट फोटोज, ये सारी का साथ लेके आप अप्लाई करोगे। अब आपका अप्लाई हो गया, आपने इनिशियल पे पास कर लिया। इनिशियल पे मेरी तमाम वीडियोस आ चुकी हैं, पड़ी हुई हैं, देख सकते हो। ISSB में चले गए डे 1 में। अब जरा गौर से सुन लीजिए डे 1 में आपके साथ क्या क्या होगा। सबसे पहले जी वहां पे सेंटर पे जाते हुए आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपके फोटो में खींची जाएंगी, आपके फॉर्म बनेंगे, आपको चेस्ट नंबर अलॉट होंगे, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्लियर होगी। फॉर्म फिल होंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो गए। अब आप वहां पे एंटर हो जाओगे और अपने हॉस्टल्स, हर चीज वहां पे हाल बना होगा जी। उस हाल में आपके पास साथ एक स्पीच होगी, एक तकरीर होगी, आपको बताया जाएगा, ISSB का तारुफ करवाया जाएगा, मिलिट्री का तारुफ करवाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपने क्या क्या करना है। हर डे का शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, उसी के मुताबिक फिर आप पाबंद रहोगे। और आप जितने दिन भी ISSB में रहते हो, 4 दिन रहते हो, 5 दिन रहते हो, आपको वही चेस्ट नंबर जो अलॉट होंगे उसी नंबर से पुकारा जाएगा। चेस्ट नंबर 46 आप ये करें, चेस्ट नंबर 45 आप ये करें। वही नंबर आपकी शर्ट के ऊपर या बनैन के ऊपर, जो भी सूरत हाल होगी मौसम के लिहाज से, फ्रंट पे भी लगा होगा और बैक पे भी लगा होगा, उसी नंबर से आपको पुकारा जाएगा। गौर से सुनते जाएगा वीडियो को। उसके बाद जी आपको ISSB का शेड्यूल बता दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको रूम्स, हर चीज बता दी जाएगी और देन आपके इब्तदाई टेस्ट शुरू हो जाएंगे। इनिशियली जितने टेस्ट आपके हुए थे वही सारे डे 1 में होंगे। गौर से सुनते जाइएगा। आपका वर्बल होगा, आपका नॉन वर्बल होगा, आपका एकेडमिक्स होगा, ये सारे के सारे टेस्ट दोबारा से आपके होंगे जी। गौर से सुनते जाइएगा। उसके बाद जी अगले दिन की मीटिंग होगी, आपके अगले दिन के आपके सारे टेस्ट आपको बताए जाएंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, आपसे खिताब होगा थोड़ा, एंड ऑफ द डे। उसके बाद फिर आप खाना छाना खाओगे और उसी तरह से ऐसा आपको प्रोटोकॉल भी वहाँ पे सारा ऑफिसर्स वाला ही मिलता है जी। खाने के टाइम पे आपको खाना मिलता है, चाय के टाइम पे चाय मिलती है आपके पास। बटमैन होते हैं, कंस्टेबल, सिपाही, जवान
वो आते हैं जी, सर चाय का टाइम हो गया, सर चाय खाने का टाइम हो गया सर प्लीज़। मतलब कि आपको एक माहौल अच्छा दिया जाता है, आप ऑफिसर बनने गए होते हो, आपको ऑफिसर वाला ही प्रोटोकॉल वहाँ पे मिलता है। अब आपने मिस्टेक कोई नहीं करनी, उनके साथ भी बहुत अच्छा रवैया रखना है। मेरी वीडियो आ चुकी है कि आपने वहाँ पे कैसा रवैया रखना है, क्या क्या करना है, उसको गौर से देख लीजिएगा। वो सारे के सारे आपकी फैमिली हैं। मिलिट्री में फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है जी, आप सबकी फैमिली कुंबे खानदान की तरह आप काम करते हो, टीम वर्क होती है जी, लीडर होते हो आप, टीम को साथ लेकर चलते हो और आपकी टीम का हर हर मेंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपका रवैया उनके साथ भी बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जी एंड ऑफ द डे में आप आराम करते हो, रेस्ट करते हो, उसके बाद अपने हॉस्टल में रहते हो। नेक्स्ट फिर आपका जो अगला दिन आ जाता है, उस अगले दिन के टास्क के लिए आपको तैयार किया जाता है। तो डे 1 का शेड्यूल जो है वो आपका सारे का सारा ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डे 1 में ही आपके सारे इनिशियल टेस्ट होंगे। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर इनिशियल टेस्ट वहाँ पे नहीं होते, तो होते हैं जी, गौर से सुन लो, जो मैं बता रहा हूँ उनको सुनो। आपके वही सारे के सारे टेस्ट होंगे जो इनिशियली आपके हुए थे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक्स। गौर से सुन लो, आपको चेस्ट नंबर अलाट होंगे, गौर से सुन लो। आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, फोटोएं खींची जाएंगी, रिकॉर्ड बनेगा, डोजियर बनेगा, गौर से सुन लो। उस डोजियर में हर चीज़ आपकी लगती जाएगी, साथ साथ जो जो आप काम कर रहे हो, आपकी फाइल्स तैयार होंगी, जेटीओज तैयार होंगे, आपके पास टीमें होंगी जी, जेटीओज की 2 या 3 मेंबर हो सकते हैं आपकी हर टीम में, वो आपके ऊपर नज़र रखेंगे, आपका रिकॉर्ड साथ साथ मेंटेन करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद फिर आपका उसी दिन में इंटरव्यू भी एक होगा जी, आपसे ये सारी चीज़ें वर्बली पूछी भी जाएंगी। बहुत अच्छा रवैया रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर आपको करनी चाहिए ISSB सेंटर में, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, मेरी वीडियो आ चुकी है, उसको गौर से सुन लीजिए, उस पे आपने अमल करना है। उसके बाद फिर आपकी जो चेकलिस्ट है, आपके पास जो बैग है, उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो भी मैंने बता दिया, जो नहीं होनी चाहिए वो भी बता दिया, उन पे भी आपने अमल करना है। बहुत तवज्जो से सुननी है ये बातें। जो जो काम आपने ISSB में करने हैं, जिन जिन कामों को करने के लिए आपको मुख्तस किया गया है, डेप्यूट किया गया, वो सारी की सारी चीज़ें भी आपको बता दी हैं, वो भी गौर से सुननी, उस पर अमल करना है। उस वीडियो को देख लीजिए गौर से। उसके बाद जब आप मीटिंग में जाते हो, अफसरान के साथ माहौल में बैठते हो, आपके साथ गपशप होती है। जब आप मेस पे जाते हो, गौर से सुन लो, पहले डे फर्स्ट से ही आपने मेस पे जाके बहुत अच्छा रवैया रखना है। ऑफिसर्स वाला चेयर को आपने बाहर निकालते हुए टेबल से आराम के साथ निकालना है, उसको आवाज़ नहीं पैदा होनी चाहिए। जब आप खाना खाओगे तो आपकी प्लेट्स और चम्मच की आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए। जब आप ये सारे काम करते हो तो उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये इंतहाई आपका गलत समझा जाता है, नामुनासिब रवैया समझा जाता है। उसके बाद जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, अपने हॉस्टल में होते हो, तब भी आपका रवैया जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी दूसरे कैडेट से मिलते हो तब भी आपका रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में हमसे तैयारी कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताते होते हैं। नंबर शो होता है व्हाट्सएप का, आप उस पर जाके सारे मैसेज तैयारी के लिए कर सकते हो और नोट्स ले सकते हो। अच्छा जी, अब आपको बताता हूँ कि आपके सवालों के जवाब आप गौर से सुन लीजिए कि क्या हम मोबाइल साथ लेकर जा सकते हैं। आप मोबाइल साथ लेकर मत जाओ जी, 4-5 दिन के लिए आपको कुछ नहीं होता। पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे PTCL के नंबर होते हैं, आप घर वालों से रब्ता कर सकते हो, उनको अपनी खैरियत बता सकते हो। तीसरी बात ये है कि अगर आप अपना मोबाइल साथ लेकर जाओगे तो वहाँ पे जाके जमा हो जाएगा जी, आपको नहीं मिलेगा। एक मखसूस टाइम के लिए आपको कॉल करने के लिए शायद मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिलेगा। लिहाजा बेहतर है कि आप साथ लेकर ही ना जाओ। गौर से सुन लो जी आपके सवाल, जो जो चीज़ें आपके जहन में है वो आपको बताने जा रहा हूँ। सामान सर कौन कौन सा साथ लेकर जाएं, तो आपको मैंने वीडियो में बता दिया जी, डिटेल के साथ बैग पैक आपने कैसे तैयार करना है, चेकलिस्ट कैसे बनानी है, उसके मुताबिक चीज़ें कैसे लेके जानी है, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया। उन पे अमल करना है जी। क्या हम शाम को वापस घर आ सकते हैं, दूसरे दिन फिर चले जाएं? ऐसा मुमकिन नहीं है जी, आपने 4 या 5 दिन वहीं पे रहना है। स्क्रीन टेस्ट सर कब होता है ये आपको बता दूंगा जी, आपका स्क्रीन टेस्ट कब होता है, दूसरे दिन हो जाता है जी आपका स्क्रीन टेस्ट। डिटेल से बता दूंगा, वीडियो मुकम्मल आ रही है आपकी डे 2 की, उसमें बता दूंगा जी क्या क्या होता है। कहाँ से सवाल आते हैं सर, पास्ट पेपर इसके मौजूद होते हैं जी। बहुत मशहूर है ज़माना आपका सवाल कि सर मुझे पास्ट पेपर चाहिए जी, पास्ट पेपर दे दें। पास्ट पेपर इसके कोई नहीं होते जी, मिलिट्री का इंटरनल ये सारा का सारा सिस्टम होता है। कोई पास्ट पेपर अवेलेबल मार्केट में नहीं है। जिसने बनाए हुए हैं वो खुद से बनाए हुए हैं और अंदाज़ा है, एस्टिमेटेड है और कुछ नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। नोट्स में हर चीज़ मौजूद है, लिहाजा आपको पास्ट पेपर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई सिलेबस प्रेस्क्राइब नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल हो। ये सारी की सारी चीज़ें अंदाजे से होती हैं, कैडेट से सुनी सुनाई, जो लोग टेस्ट देते हैं उनसे। कितने % वाला सर पास हो जाता है, माशाल्लाह जी, ये ज़रूरी नहीं है भाई। आपका जब रिजल्ट बनता है, मैंने आपको बता दिया हुआ है, वैकेंसीज और कैंडिडेट्स की तादाद के लिहाज से आपके नंबर अवेलेबल जो होते हैं उनके मुताबिक आपका रिजल्ट बन जाता है।
आपने कैसे किस तरह से क्या परफॉर्म किया। फ़र्ज़ किया 200 सीट है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ 200 सीट है, तो ऊपर वाला जो 200 बंदा होगा वो रख लिया जाएगा। अब वो सब जो दूसरे 200 नंबर वाला जो आखिरी बंदा है 1 से लेकर 200 वाला जो आखिरी बंदा है उसके मार्क्स है 72 टोटल। आपको बता रहा हूँ तमाम टेस्टों से गुजर के 100 में से 72 है जी उसके, तो 72 आपका मेरिट बन गया। तो उस मेरिट पे 72 पे आके ख़त्म हो गया। 71 वाले जो है वो फारिग हो गए, अब वो नेक्स्ट टाइम फिर से अप्लाई करेंगे, दैट्स इट। ये इतना सा सारा फार्मूला है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 50% ले लिया जी या 50% वाला पास है और हमने रखना ही रखना है, ऐसा नहीं होता। हमें वापसी पर कैसे पता चलेगा कि हम पास हैं या फेल हैं? आपको पता चल जाएगा जी, बता दिया जाता है। आखिरी दिन आपको हर चीज़ बता दी जाती है, आपका तमाम का तमाम रिजल्ट बता दिया जाता है, आपको TA DA मिलता है, वापस हो जाते हो आप। जो लोग पास हो जाते हैं, जो लोग वहाँ पे सिलेक्ट हो चुके होते हैं, उनकी असल डिग्री असनाद रख ली जाती है, उनको भी बता दिया जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग का शेड्यूल आना होता है, आपके ऑर्डर्स होने होते हैं, आपके लेटर्स आते हैं, आपकी वेरिफिकेशन होती है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपका एक किताब आता है छोटा सा, उसमें फॉर्म होते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर आपके दस्तखत करते हैं जी। आपका मुतलका थाना रिपोर्ट देता है, लिहाजा आपको पता चल जाता है जी, नो प्रॉब्लम, आपको बता दिया जाता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के किस तरह से आप डे 1 में ISSB में कामयाब हो सकते हो। इंशाल्लाह आप डे 2 की वीडियो आ जाएगी। टिल देन जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।